हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पर गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म में। जी हाँ, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है आप लोग की हेल्प के लिए। तो एंड तक देखिए। जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं डिटेल में शॉर्ट रील्स डालते रहता हूँ जो कि जिससे आपकी हेल्प हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थी हमारी 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या काम सीखना चाहिए, तो उस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप एंड तक रहिए। आपको लास्ट में 2 ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा जिसकी मदद आप लेकर अपनी लाइफ में एक सक्सेस पर्सन बन सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा ओपिनियन है, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो काम के रिगार्डिंग तो आप ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज नहीं रहोगे। जी हाँ, आपको लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें करनी हैं। 2 चीज़ें वो क्या करनी हैं, और जॉब से आप परेशान हो, जॉब आपको नहीं मिल रही है तो आपको करना क्या है। मैं 2 जो फील्ड बता रहा हूँ वो फील्ड में आप काम सीखिए। उसके बाद आपकी डिमांड देखिए कैसे दुनिया भर के कोने कोने से आपकी वैल्यू होती है। तो पहली चीज़, आप अपनी वैल्यू करना सीखिए। दूसरी चीज़, आप अपने एक्सपीरियंस को आगे वाले को शो करना सीखिए, ठीक है। तो देखिए, ये 2 फील्ड जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो 2 फील्ड है, MEP कंस्ट्रक्शन और दूसरा हो गया होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, ये 2 कैटेगरी ऐसे हैं जिसका ग्रोथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक तो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया का, इंडिया का ही पकड़ लो, आउट ऑफ कंट्रीज़ का पकड़ लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसका कोई उसमें ऑप्शन नहीं है रोकने का। क्योंकि हर कंट्री जीडीपी बढ़ाने के पीछे पड़ी है, एक टूरिस्ट प्लेस को वो करने के लिए पड़ी है। तो उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो आप अगर जिस काम में एक्सपीरियंस है, आपको सीखना चाहते हो तो उस बारे में बताऊंगा। और दूसरा हो गया होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, होटल मैनेजमेंट का भी काम ऐसा है कि 12 महीने उसकी डिमांड होती है। तो पॉइंट नोट करिए, पॉइंट लिख लीजिए। ये 2 कैटेगरी में कभी जॉब की डिमांड कम होने वाली नहीं है और आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो बात करते हैं जो MEP कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस किस कैटेगरी में जॉब वैकेंसी ज़्यादा आती है, डिमांड होती है, सैलरी अच्छे मिलते हैं, आपकी इज्जत होती है, तो उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो देखिए, उसके अंदर कैटेगरीज होते हैं टेक्नीशियन के काम्स के, ठीक है। टेक्नीशियन के काम जो होते हैं उसके रिगार्डिंग, उसमें जैसे कि हो जाता है HVAC टेक्नीशियन, जो सेंट्रल AC होती है उसका हो गया, और AC टेक्नीशियन होता है जो स्प्लिट AC और कैसेट AC बोलते हैं, विंडो AC, जो भी है AC के रिगार्डिंग। एक हो जाता है प्लम्बर, जो नल का काम वगैरह करता है, हमारा WC बिठाता है, वॉश बेसिन पाइपलाइनिंग का जो काम करता है उसको हम प्लम्बर कहते हैं। एक हो जाता है इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिसिटी करता है, मतलब कि वायरिंग का काम करता है, स्विच बोर्ड बिठाता है, कहीं कनेक्शन देना होता है, पावर चला जाता है, जनरेटर का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, ये एक्सपीरियंस उसको होता है। और एक हो जाता है मेसन का काम, जो कि कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे टाइल्स बिछाने का काम होता है, पत्थर बिछाने का काम होता है, ये होता है मेसन का काम। और एक होता है आपका पेंटर का काम, जो कि पेंटिंग का भी आजकल बहुत डिमांड चल रहा है। लोग वॉलपेपर लगा रहे हैं, अपने एक लिविंग रूम में एक कलर लगा रहे हैं और बेडरूम में एक लगा रहे हैं, हॉल में एक कर रहे हैं। तो पेंटिंग का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और एक हो गया आजकल आपका चल रहा है POP, जिसमें लाइटिंग दे रहे हैं ऊपर POP के अंदर, जिससे बहुत खूबसूरत ऊपर का व्यू दिखने को मिल रहा है। कोई लोग डे लाइट भी लगा रहे हैं, मतलब कि नाइट में अगर वो लोग सोते हैं तो उनको फील होता है कि दिन के उजाले में वो लोग सो रहे हैं। तो POP का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और एक हो जाता है कारपेंटर का काम, और कारपेंटर का काम भी आप लोग को जानते ही हो। सोफ़ा का जो काम होता है, सोफ़े बनते हैं, डाइनिंग टेबल होता है, चेयर्स होते हैं, जो गार्डन में पैशियो में जो रखते हैं उसको कारपेंटर कहा जाता है, जो कारपेंटर करता है। और डोर के रिगार्डिंग भी, जो डोर लॉक होता है उसका लॉक बिठाना, ये सब चीज़ें कारपेंटर में आती है। तो ये टेक्नीशियन के कैटेगरीज है। अगर आप इसकी कोई भी कैटेगरी उठाते हो, सीखने की आप इंटरेस्ट है, इसका कुछ ABCD भी काम आपको मालूम है, तो आप जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एनरोल करिए
और इसको सीखने की कोशिश करिए, उसका डिप्लोमा लीजिए, डिटेल में सीखने की कोशिश करिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सीखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स। अब सेकंड कैटेगरी जो आ जाती है होटल मैनेजमेंट की। जी हाँ, होटल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि क्यूमिस हो गया, शेफ हो गया, वेटरस हो गया, रूम बॉय हो गया, बेल बॉय हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया। तो इनके भी बहुत सारी डिमांड चलती है, क्योंकि होटल्स जो है दुनिया के हर कोने में फैले होते हैं और टूरिस्ट भी दुनिया के हर कोने में जाता है। तो टूरिस्ट जहाँ भी जाता है वो अपना खुद का कोई फ्लैट नहीं खरीदता, वो होटल में स्टे करता है, जिसकी वजह से होटल में ये जो मैं कैटेगरीज बताया इनकी डिमांड होती है। उनके हेल्पिंग के लिए ये स्टाफ को रखा जाता है। तो इसमें सैलरीज भी अच्छे मिलते हैं, आपकी एक इज्जत होती है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। इसके लिए डिग्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बेसिक सी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप अगर जाते हो तो अभी इंडिया में ही आप हो, इंडिया में सीखते हो, कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो, सपोज़ वो इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, तो वो लोग तमिल में तो आपको सिखाएंगे तो आपको समझ आएगा नहीं। तो इंडिया में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट यानी सिखाने वाला कोई एक ऑफिस होता है, उसको इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग भी आजकल इंग्लिश में आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए, ये दो चीज़ आपके माइंड में रखिए, ये दो चीज़ की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक अच्छे गूगल पर सर्च करिए, कौन से काम में आप सीखने चाहते हो, तो वो काम के बारे में आप लिख कर उसके आगे लिखिए बेस्ट इंस्टीट्यूट बोलकर, तो आपको ओवरऑल दिखाएंगे। अब देखिए, पॉइंट की मुद्दे की बात मैं करता हूँ। आपको कहीं फॉरेन कंट्री में हो जॉब मिल जाता है, सपोज दुबई हो, सऊदी हो, एब्रॉड में कहीं हो, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, तो आप अपना घर दार छोड़कर जाते हो वहाँ काम करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है, जब आप घर दार छोड़कर 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल काम करते हो पैसे के लिए, तो वो पैसा बनाने के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जाते? देखिए, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये जगह कैसी है, ये जगह पे जाके ये कर सकते हैं क्या? तो मैं सोचा इसके ऊपर एक एजुकेशन वीडियो ही बना देते हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो बस 3 एजेस जो यंग है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है सीखने की, आप कहीं भी सीख सकते हो। थोड़ा पैसा लगता है, थोड़े पैसे खर्च करिए, कोई स्टेट में आइए, महीना 2 महीने का जो भी कोर्स होता है वहाँ सर्वाइव करिए, 2 महीने कुछ भी आप पार्ट टाइम जॉब भी करके यहाँ का खर्चा उठा सकते हो। अगर आप यूपी में रहते हो, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी रहते हो, और वो इंस्टीट्यूट आप जो काम सीखना चाहते हो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, अगर हैदराबाद में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, चेन्नई में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कोई और स्टेट में, और वहाँ जाके आप सीखना चाहते हो, तो आप जाइए, कोई हॉस्टल में स्टे करिए, 2 महीने के लिए स्टे करके अच्छा ध्यान लगा के आप सीखिए। सीखने के बाद उसके साथ साथ पार्ट टाइम काम भी जो भी मिल जाता है वो सिटी में आप करिए 2 महीने तक, जब तक आपका कोर्स है। उसका जो भी यहाँ का खर्चा है वो खर्चा आप पार्ट टाइम काम करके निकाल सकते हो। वो कोर्स सीखिए, कोर्स सीखने के बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक एग्ज़ाम लिखा जाएगा, दिया जाएगा, क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए मैं बताया था बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो वो एग्ज़ाम दीजिए, जिसके आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट से आप कहीं भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो होप इतनी सारी चीज़ें मैं बताया आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं एक बंदे से मिला था जो कि बिहार का है। वो एक वेटर का काम कर रहा था, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उससे मैं बात किया तो वो बता रहा था ये वेटर का काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक टेक्नीशियन बनना है। तो वो टेक्नीशियन की फ़ीस वो पे नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो आकर पहले वेटर का काम कर रहा है साफ़-सफ़ाई का होटल में। उससे पैसे जमा कर कर फिर वो अपना जो टारगेट लेके आया है, वो टारगेट सीखने के लिए वो सीखेगा, उसका डिप्लोमा लेगा, फिर उसकी जॉब सर्च करके वो कहीं और कंट्री में हो या इंडिया में हो, चला जाएगा। दोस्तों, ये काम में इतनी इज्जत है दोस्तों, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में हो या इंडिया में हो, इनकी वैल्यू बहुत है। इन्हों डिमांड पे सैलरी लेते हैं, कंपनी इनको ऑफ़र नहीं करती, इन्हों डिमांड कर सकते हैं। ये डिप्लोमा सीखने के बाद अगर कोई कंट्री में आप कोई कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तो आप
अपनी डिमांड कर सकते हो सैलरी के ऊपर। और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ है, आप किसी भी एज के मोड में जाके आप काम कर सकते हो अगर काम जानते हो। अगर आप फाइनल कोई कंट्री से भी इंडिया आने का सोच रहे हो कभी भी, तो आप यहाँ अपनी एक छोटी सी दुकान डालकर भी आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। ये फील्ड में बहुत ग्रोथ है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेरे इस वीडियो को सीरियस लीजिए, कहीं भी कहीं ना कहीं गूगल में रिव्यू देखिए वो इंस्टीट्यूट के कैसे है, स्टूडेंट अगर कोई है उनको कमेंट करिए, उनकी आईडी खोजिए, उनसे बात करिए, जानकारी लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, आपकी लाइफ सुकून से बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। तो दुनिया में अगर कुछ करना है आपको तो देखिए बहुत सारे काम हैं, तो मैं बोलता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम ऐसा भी करो जो आपके दिल को भाए और 4 लोग में अगर आप बताओ तो सर तान के बोल सको कि मैं ये काम करता हूँ, और वो आगे वाला बोले वाह वाह। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इज्जत का काम करिए। ये वेटर का काम करना, क्लीनिंग का काम करना, किसी का संडास करते हैं तो वो संडास धोना, कोई खाना खा के जाता है तो उनका खाना उठाकर टेबल सफाई करना, ये काम शोभा नहीं देता, ये काम अच्छा नहीं है, ये बहुत ही कचरा काम है। तो जो अनएजुकेटेड है, जो मजबूर है वो कर रहे हैं, ठीक है। मजबूरी अगर आपकी नहीं है, आप अच्छा काम करना चाहते हो, 10 पास हो, तो कोई एक टेक्नीशियन का काम सीखिए, कोई होटल मैनेजमेंट की एक फील्ड पकड़कर उसका काम सीखकर आप ये अच्छी मार्केट में पैर रखकर आगे बढ़िए। होप मैं आप लोग के लिए प्रे करूँगा कि आप लोग अच्छे कोई काबिल इंसान बन जाए। तो वीडियो का मकसद यही था आपको एजुकेट करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला था लास्ट में ये है, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कोई काम सीखने में तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं उनकी हेल्प करूँगा अच्छे इंस्टीट्यूट ढूँढने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, और उनको कॉन्टैक्ट डिटेल देके उनका एडमिशन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपके भाई को ऐसे ही प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर करिए जो बंदे लोग परेशान हैं अपने जॉब के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ।